हम वाइवा का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जो है डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स। ये मोस्टली हर वाइवा में पूछा ही जाता है और ये तो मतलब 100% चांस है अगर आपकी प्रैक्टिकल फाइल ही शेयर्स पे बेस्ड हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिफरेंस जो है वो मीनिंग से स्टार्ट करेंगे। जो शेयर्स हैं वो ओन्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी है, मतलब जब हम इनको बैलेंस शीट में शो करेंगे ना तो ये जो है शेयर कैपिटल का पार्ट, जैसे कैपिटल होती है ना सोल प्रोप्राइटर की, सेम ऐसे ही अगर कोई पर्सन शेयर्स में पैसा लगाता है तो वो ओन्ड कैपिटल का पार्ट बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिबेंचर्स का मीनिंग। डिबेंचर्स क्या है? ये जो है ये बोरोड कैपिटल बनती है जो कल को कंपनी को वापस करनी पड़ती है, ये कंपनी की एक्चुअल लाइबिलिटी बन जाती है। ठीक, और उसके बाद है व्हाट इज इट। तो शेयर्स जो हैं वो ऑनरशिप इन द कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो पर्सन शेयर में पैसा लगाएगा वो एक तरह से ऑनर बन जाता है। और जो डिबेंचर होल्डर्स हैं वो रिप्रेजेंट द, मतलब जो डिबेंचर्स हैं वो डेट ऑफ द कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब कंपनी ने उधार ले रखा है जो डेट। ठीक है, स्टेटस ऑफ होल्डर्स, शेयर होल्डर्स जो हैं उनको ऑनर्स का स्टेटस दिया जाता है। ठीक है, जिस पर्सन ने शेयर्स में पैसे लगाए उसको हम क्या कंसीडर करते हैं? एज एन ऑनर, उसको कल को हम डिसीजन मेकिंग पावर भी देंगे। डिबेंचर होल्डर जो हैं वो जस्ट एक क्रेडिटर्स का स्टेटस रखते हैं हमारी कंपनी में, एक तरह से जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं सेम इसी तरह से डिबेंचर होल्डर्स जो हैं वो क्रेडिटर्स बन जाते हैं, कल को इनका पैसा कंपनी को वापस करना ही होता है। वोटिंग राइट्स जो है वो शेयर्स में होते हैं। ठीक है, क्योंकि एज एन ओनर है तो उनकी डिसीजन मेकिंग पावर है तो उनके पास वो वोटिंग राइट्स भी हैं, बट डिबेंचर्स के पास ऐसी कोई भी वोटिंग पावर नहीं होती। उसके बाद है हमारा रिस्क। तो बच्चे जो शेयर्स में है ना रिस्क वो हमारा हाई होता है। हाई है तो रिटर्न्स भी हाई होंगी, क्योंकि रिस्क और रिटर्न में जो है डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो शेयर्स में रिस्क जो है वो हाई है और रिटर्न्स जो है वो हमारी वो भी हाई होती हैं। डिबेंचर्स में रिस्क लो है तो रिटर्न्स भी लो हैं। तो जो रिटर्न्स हैं शेयर्स में उसको हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं। अगर कोई भी कंपनी कल को प्रॉफिट्स कमाती है तो उसको क्या मिलता है? शेयर होल्डर्स को बदले में क्या मिलेगा? डिविडेंड्स मिलेंगे अगर कंपनी को प्रॉफिट्स होते हैं तो। बट डिबेंचर होल्डर्स जो है ना उनको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। फॉर सपोज 1 लाख का अगर आपको आपने 12% डिबेंचर्स इशू कर दिए, क्योंकि इनके नेम के साथ इनका इंटरेस्ट बेरिंग तो वो लिखा होता है कि इनके कितना परसेंट इंटरेस्ट देना है। ठीक है, तो अगर मान लो किसी साल कंपनी को नहीं भी प्रॉफिट्स हुए तो भी ये 12% का इनके ऊपर फिक्स इनको इंटरेस्ट जाना ही जाना है। बट जो शेयर होल्डर्स हैं उनको डिविडेंड तभी मिलेगा जब कंपनी ने एक्चुअल में प्रॉफिट्स कमाए हों। नेक्स्ट है कन्वर्टिबिलिटी। ठीक है, शेयर्स जो हैं वो पूरी लाइफ टाइम में कभी भी आप उनको डिबेंचर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बट जो डिबेंचर्स हैं वो इजीली जो है अगर मतलब ऑप्शन है आपके पास तो वो शेयर्स में इशू मतलब शेयर्स में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। देन है हमारा सिक्योरिटी ऑफ पेमेंट। शेयर्स जो हैं उनको बच्चे कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। कल को अगर बाई चांस कंपनी लिक्विडेशन के केस में ये लास्ट में आते हैं, अगर इनके पास कुछ भी नहीं ना बचा कंपनी के पास तो इनको इनके पैसों की कोई भी गारंटी नहीं है कि इनको इनके पैसे वापस मिलेंगे। बट जो डिबेंचर होल्डर्स हैं वो मोस्टली मतलब जनरली सिक्योर्ड ही होते हैं, अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स अलग हैं। बट मोस्टली ये जो है डिबेंचर्स वो सिक्योर्ड ही माने जाते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट आते हैं जब आप कंपनी लिक्विडेशन प्रोसेस में जाती है तो डिबेंचर्स होल्डर जो हैं वो क्रेडिटर्स माने जाते हैं कंपनी के, तो सबसे पहले पैसा इन लोगों को मिलता है शेयर होल्डर से पहले। ठीक है, तो बच्चे जब भी आपको एग्जाम में वाइवा में एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप कोई भी इनमें से 3 पॉइंट भी बोल दोगे ना तो आपको मान लो वाइवा में पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। मान लो आप ज्यादा नहीं सारे नहीं तो सिर्फ 3 पॉइंट्स। रिस्क कितना है दोनों में ही, शेयर्स और डिबेंचर्स, रिस्क एंड रिटर्न दोनों ही शेयर्स में हाई है और डिबेंचर्स में लो है। वोटिंग राइट्स उसको शेयर्स को वोटिंग राइट्स मिलते हैं, डिबेंचर्स वालों को वोटिंग राइट्स नहीं मिलते। आप इतना ही सुना दो ना तो एग्जाम के लिए काफी होगा। ठीक है, तो होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।